वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन और वादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम की आधिकारिक 6 अंतरों का गायन या वादन अनिवार्य होगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही साथ गाए जाने हैं तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। अब इस मुद्दे पर विरोध तय था और शुरू भी हो गया है। देश के कई मुस्लिम सांसदों से लेकर धार्मिक नेताओं ने वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक मानती है और विरोध करने वालों को कटघरे में खड़ा करती है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस एक बड़े पैनल के साथ, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। वंदे मातरम का 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि में वाला गायन अब विशेष सरकारी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य होगा। यानी देश में अब जहां भी खास सरकारी कार्यक्रम होंगे 6 छंदों वाला पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रगीत गायन का विरोध भारत में नया नहीं है। अगर आप एक चीज को मजहब की जोड़ कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सियासी ही नहीं, मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने कई बार कहा है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम माँ तुझे नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं तेरे सामने, तो हम तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। देश की आजादी की लड़ाई में जोश भरने वाले गीत का विरोध कभी भी बीजेपी को नहीं भाया। बीजेपी ने हमेशा वंदे मातरम का समर्थन किया। कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें। अब बड़ा सवाल यह है कि देश के गीत से भाईजान क्यों भयभीत हैं? वंदे मातरम गाने में आखिर दिक्कत क्या है? बंगाल में चुनाव है, क्या इसलिए टाइमिंग पर सवाल है? जी न्यूज पर करेंगे बड़ी बहस खास मेहमानों के साथ। अब बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं हाजिर खान जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कामरान मलिक हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ हैं नवीन कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और अमन गिरी महाराज हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। नवीन जी, मतलब ये तो पहले से तय था कि अगर वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया तो इसका विरोध होगा और होना शुरू भी हो गया। अभी आपने सुना मौलाना साजिद रसी को कह रहे नहीं गाएंगे, जो करना कर लो। नहीं प्रत्युष भाई, वंदे मातरम एक वो गीत था, राष्ट्रगीत, जिसने अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। और इस गीत ने एक ऐसी एकता को जन्म दिया था जिसने अंग्रेजों के पर कच्चे उड़ा दिए थे। 1937 में मुस्लिम लीग की जो जिन्ना थी उसने पहली बार इसका विरोध किया। 1937 में, जब आज़ादी के हम बिल्कुल करीब थे। और उसके बाद जो नेहरू की जो कांग्रेस थी उसने इसके 2 अंतरे निकाल दिए। ये वहीं से समस्या है। भारत के मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत वो है जो कि मुस्लिम लीग से अब आज भी अपने आप को जोड़ते हैं, या फिर जो जिन्ना के प्रति अपनी सिंपैथी रखते हैं, या फिर वो जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने जीवन भर गुलामी करी है अंग्रेजों की, उसी के नक्शे कदम पे चले हैं। ठीक है, बहस आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। एक बड़ा बयान सामने आया है वंदे मातरम पर। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह देश किसी की जागीर नहीं है और हमारे पुरखों ने भी यहां पर कुर्बानी दी है, किसी एक ने कुर्बानी नहीं दी है। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, उसके पुरखों ने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सबके सामूहिक संघर्ष से आज देश स्वतंत्र हुआ है। अब जिन लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई, आज वही लोग अपने को बड़का देशभक्त का लाइसेंस चाहते हैं। इसे लेकर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। वंदे मातरम को गायन करने का काम कांग्रेस के अधिवेशनों में भी होता रहा है, देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक होता रहा है। ये राजनीति की ओछी जो राजनीति थी उसका शिकार हुआ वंदे मातरम का गान। और अगर आज उस परपाटी को, जो पुरानी परपाटी राष्ट्रहित की परपाटी है, शुरू किया जाता है तो मैं समझता हूँ सबको आह्लादित भी होना चाहिए, प्रसन्न। अगर आप एक चीज को मजहब की जोड़ कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम माँ तुझे नमन करते हैं,
शीश झुकाते हैं तेरे सामने, तो हम तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है, और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। तो हाजिक खान जी, ये जो नई गाइडलाइन आई है, इसे नहीं माना जाएगा? देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि ये वंदे मातरम जो है वो उसका मतलब ये निकलता है कि हम इस भारत माँ को नमन करते हैं, और इस्लाम में इस बात हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह के अलावा ना तो काबा को झुकते, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकते, ना कुरान में झुकते। तो हमारी आस्था के खिलाफ था, इसीलिए इस वंदे मातरम की एक पंक्ति को रखा गया राष्ट्रीय गीत के साथ। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश है कि एक स्कूल में एक बच्चे नहीं जब जाते थे, वो वंदे मातरम जब पढ़ा जाता था खड़े होते थे, और राष्ट्र का कोई गीत पढ़ा जाए तो राष्ट्र के सारे लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक करता है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि वो उसको राष्ट्रीय गान को पढ़े। अगर पढ़ना चाहे कोई, राष्ट्र का 1 करोड़ 40 लाख है, 1 करोड़ 40 लाख हिंदुस्तानी हैं, अगर उसमें से 1 करोड़ 30 लाख पढ़ते हैं और 10 लाख नहीं पढ़ते तो उन पर 10 करोड़ पर कोई पाबंदी नहीं है। एक मिनट सर, आप अपनी बात में आके, मैं ये कहता हूँ कि हम एक अल्लाह को मानने वाले कोर्ट को गलत कोट कर रहे हो, क्योंकि नेहरू सरकार ने ऐसा नियम बना दिया था, ऐसा कानून बना दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसी कानून को माना। लेकिन आज देश की सरकार ने कानून बनाया है, देश की सरकार ने नियम बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के सबको मानना पड़ेगा जो 140 करोड़ रखते हैं। जिसको इसका विरोध था मुस्लिम लीग जिन्ना की कांग्रेस, वो लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान अपना अलग देश लेके चले गए। और आज भी अगर किसी को आपत्ति है तो बेशक चला जाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो कामरान जी, क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? नहीं, कामरान जी, चला जाए। कामरान जी, तो क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? देखिए, ऑलरेडी मैं आपको लीगल स्टेटस क्लियर कर दूं। मेरे ब्रदर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में जो है कहते हैं कहा है, मतलब एक एक्ट है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसके अंदर जो है जन मन गण जो है प्रोटेक्टेड है। हाउएवर जो वंदे मातरम है उसको, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कोई गाए या नहीं गाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही वर्डिक्ट पास किया था कि इस एक्ट के तहत जिसकी मर्जी है वो गाए और जिसकी मर्जी है वो कानून बनाना। अरे सुनिए, कानून, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो नेहरू की सरकार ने नियम बनाया था, उसने कानून बनाया। आज 1760 कानून बदल गए, इसलिए बदल गए कि भारत की सरकार ने तय किया कि राष्ट्र के साथ चलना पड़ेगा। मुस्लिम लीग ने 1937 के अंदर इसका विरोध किया था, और उसके बाद उसने जब पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान बन करके बंटवारा हो गया देश का, तो जो लोग जिनको वंदे मातरम से आपत्ति थी वो चले गए, और नेहरू ने जो उसको अंदर लागू किया, अगर उसको आपत्ति, उसके लोगों को आपत्ति, वो जा सकते हैं, किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। भारत माँ से अगर किसी को द्वेष है, किसी को भारत माँ से, भारत माँ की जय बोलने में आपत्ति है, तो बेशक भारत से चला जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका की बोले ना, मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों की कमी भारत में वंदे मातरम कहना होगा, भारत की सरकार ने अमन गिरी जी, उसका पालन करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। अमन गिरी जी, ये तो पहले से तय था कि इसको लेकर के बवाल तो बढ़ेगा। जब शुरुआत में ही 2 छंदों को ही एक तबके ने स्वीकृत नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं गाएंगे, ये तो सवाल अब यहां पर पूरे राष्ट्रगीत का आ गया 6 छंदों का। अब बात है अपूर्ण जानकारी और कुंठित सोच, भारत के प्रति द्वेष रखना, भारत के प्रति घृणित मानसिकता रखना, भारत की एकता, अखंडता और समरसता को आप कहें कि आप उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं अपने इन वक्तव्यों के साथ। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, जो इतने बड़े जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर कर आप समाज में समरसता का भाव नहीं ला रहे हैं। नहीं गलत नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए हाजी सिंह, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मानसिक चेतना यह कहती है कि जब आप बोल रहे हैं तो मैं चुप रहूं, तभी इस डिबेट को हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। आप मेरे 2 शब्द तो सुनने के लिए आप इतना तो रखिए। भारत जब से आजाद हुआ है, भारत जब से भारत बना है, मैं ये बात पूरे तरीके से कह सकता हूं कि भारत पूर्ण तरह से हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं
कहें कि एक सौतेला व्यवहार करा है। हिंदुओं ने हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाकर हमेशा त्याग करा है, बलिदान करा है। आप ले लीजिए, आप वक्फ बोर्ड को पावर देने के पर कह लीजिए, आप वंदे मातरम की लाइनें काटने को ले लीजिए, आप हर तरीके से ले लीजिए। आज भी अलग अलग समय पे अलग अलग डिबेटों में बाबरी का भी एक विषय आता है। बाबरी से प्रेम भी आपको, ये पूरा भारत देखता है आपको, आप किस तरीके से दो मुहा काम करते हैं। हम देश के अंदर भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं, हम दो मुंह की बात करते। हमारी बात यह है कि हमारी आस्था, ये आपकी आस्था वो है, आप उसकी आस्था के एतबार से नमन कर रहे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम एक खुदा के मानने वाले हैं, हम दूसरों को नमन नहीं, आजादी दिलाने वाले दुर्गा माँ को, दुर्गा माँ के ऊपर है वो नजर। देश के लोगों ने 1882 में भारत एक शायर था, एक बंगाली शायर, उसने उसको गीत लिखा है, और 1950 में मातरम का गीत राष्ट्रीय एकता का गीत था, और वंदे मातरम के गीत ने देश के अंदर सबको एक साथ जोड़ा और अंग्रेजों को खदेड़ा। उस समय केवल उसके बाद जब अंग्रेज यहां से जाने लगे तब इसका विरोध साजिशन किया मुस्लिम लीग ने, जिन्ना की मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, और उसके विरोध के बाद कांग्रेस की नेहरू कांग्रेस ने इसके दो छंद को हटाया। आज आप उसी को लेकर चल रहे हो। भारत की मां से, भारत जन्मभूमि से किसको विरोध हो सकता है? मोहम्मद उस्मान, आप तो सब कन्वर्टेड मुस्लिम हो। जो मोहम्मद उस्मान जी उनको था, लेकिन कन्वर्टेड मुस्लिम को तो कोई मोहम्मद उस्मान जी, भारत के मुसलमानों को तो इसके साथ खड़ा मोहम्मद उस्मान जी, दिक्कत क्या है? जब आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ बढ़ चढ़कर आगे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, और ये राष्ट्रगीत उनके अंदर प्रेरणा बढ़ता था, एक जोश बढ़ता था, एक उत्साह बढ़ता था, उस वक्त तो किसी को यह ख्याल नहीं आया। आज ही क्यों बढ़ता था? बताइए उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब बताइए। लड़ाई में केवल वंदे मातरम का ही प्रयोग नहीं किया गया, इनकलाब जिंदाबाद का भी प्रयोग किया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी प्रयोग किया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका भी प्रयोग किया गया। तो केवल सवाल इस बात का नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बड़ी खास बात कहना चाहूंगा कि देखिए, राष्ट्र का सम्मान दिल से होता है, ये सजदा करने के इकरार से नहीं होता। ठीक है। और संविधान अगर राष्ट्र का सम्मान से हो तो राष्ट्रगान क्यों लेकर के आते? सम्मान के साथ नियम भी जरूरी है, कानून भी जरूरी है, सम्मान के साथ ये भी जरूरी है। भारत के लोग भारत की सरकार का जो नया प्रोटोकॉल है, अब जो नई गाइडलाइन है, वो क्या कहती है, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी 6 छंदों को आपको गाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है 5वां छंद है। अब मैं कहूंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। नवीन जी आप यहां पर आइए, अमन गिरी जी आप भी यहां पर आइए, कामरान जी, हाजिक जी यहां पर आइए। क्या इसी को लेकर आपत्ति है क्या? जी, दुर्गा माँ की तस्करा आई, दुर्गा माँ की पुरानी बात है। देखिए, दुर्गा माँ की तस्करा इसी पे लिखी गई है। अगर आप इस पे करेंगे तो हमें दुर्गा 1982 में 1882 में ये लिखी गई, और 1950 में नेहरू जी ने इसको पास किया। इस धरती को मां मानते, इस धरती से जन्म लिया आपने। सारे जहां से आप तो पहले कन्वर्ट, आप तो सभी हिंदू थे ना, दोनों एक ही दिन, आप सबके सभी हिंदू थे, सारे जहां से सब कन्वर्टेड मुसलमान है। कोई मुगल का, कोई बाबर का वंशज बाहर का कोई भी नहीं, मुझे बता दो कौन है? एक भी नहीं हो सकता। कोई बाहर का नहीं है, सबके सभी भारतीय हैं, यहीं से जन्म लिया सबने, कन्वर्टेड मुसलमान बने। आप लगातार वंदे मातरम का गीत गाते रहे, क्या बात करते हैं आप? कौन सा मुगल के वंशज? अब ये देखिए, 1500 साल पहले आए मुसलमानों से। ये आपके सामने हम रख रहे हैं, ये वो छंद है, ये कंप्लीट राष्ट्रगीत है। पहले सिर्फ 2 छंद या 2 पैरा आप कह लीजिए, या 2 अंतरा, वो पहले गाए जाते थे। बाकी के 4 छंद जो है, जो अब गाना अनिवार्य कर दिया गया है, अब वो छंद भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कामरान जी मुझे बताइए। क्या दिक्कत, प्रॉब्लम बताओ। मैं तो जब दिक्कत नहीं है फिर समस्या की बात, राजनीतिक दिक्कत है। आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलिए, ये पहला और दूसरा, इसमें काम बहादुर का, पहले और दूसरा में काम बहादुर का, सुजलाम सुफलाम पूरा पढ़ के सुनाता हूं, इसी तरह सुनाता हूं। आइए बता देंगे कामरान जी, तो मुसलमान को किस किस चीज से विरोध है? 99% लोगों को पता नहीं। अरे भैया, मुसलमान को किस किस चीज से विरोध है? ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको पता हो क्या बोल रहे हैं। 99% हिंदुस्तानियों को ये पता ही नहीं, इसलिए नहीं पता क्योंकि नेहरू ने उनको पढ़ने नहीं दिया।
आप जानने के लिए आते हैं। तो क्या किसी को जानना भी नहीं चाहिए? जिनको जानना चाहिए, लेकिन आप तो जानने से पहले, लेकिन जानने से पहले ऑपरेशन खड़ा कर कम से कम उस चीज को राष्ट्रगान बनाना चाहिए। यही बात नवीन जी कह रहे हैं, जो बाकी के 4 चंद हटाए गए उनके बारे में क्यों नहीं जानना चाहिए? बताता हूं जी, 99% लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि नेहरू की कांग्रेस ने, अरे अब तो 14 साल से आप हो, देश में जितने 11 साल से आप हो, 12 साल से, इसको जानकारी नहीं, 12 साल से आप हो, मातरम की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और वंदे मातरम का सम्मान जो नहीं कर सकता वो भारत में रहने के लायक नहीं है। ये सत्य है, कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं बता। ये किसी का बाप का राज नहीं है कि हम नहीं गाएंगे, ये किसी का बाप का राज नहीं है कि हम नहीं गाएंगे। सबको गाना होगा, गाना पड़ेगा, देश के लोगों को गाना पड़ेगा, सबको गाना पड़ेगा, सबको गाना पड़ेगा। ये किसी का बाप का राज है। मैं मोहम्मद, एक सेकंड, स्टूडियो में शोर हो रहा है बहुत। मैं एक बार मोहम्मद उस्मान साहब, मैं मोहम्मद उस्मान साहब, 11 साल में यहाँ 2 बातें, यहाँ पर इस वक्त बहस में 2 बातें निकलकर सामने आई। कामरान जी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गा सकते हैं।